तो दोस्तों गेट 2025 मैकेनिकल का पेपर तो समाप्त हो गया है। लेकिन जो बच्चे आगे के बारे में सोच रहे हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, अब आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि कल से ही आपके मन में चलने लगेगा कि अब और क्या करूं, अब आगे इसके क्या करूं। तो दोस्तों आपके पास कुछ 5-6 ऑप्शंस हैं अभी। तो आप लोगों का आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं शिवम सर के पास। सर 2025 गेट मैकेनिकल तो हो गया है, अभी एक्सी बचा है, उसके लिए क्या प्लान आउट करें? सर देखिए, एक्सी के लिए हम लोग ने जैसे डिस्कशन कर रहे थे, बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है हम लोगों की। सो वो तो हम लोग कल एक सेशन लेने वाले हैं, ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें हम लोग सारा डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कब से क्या हो रहा है। जनरली 5 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब उसमें मेनली करना क्या है, करना हमें प्रैक्टिस ही है। और जो आज तक के पेपर हुए हैं, जैसे कल सीएस का हुआ था, आज मैकेनिकल का हुआ है, तो देखा गया कि पेपर काफ़ी ईजी ही था। राइट। अच्छा, कुछ बच्चों ने तो ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गलतियां कर दी हैं, बट अभी एक्सी के लिए सर यही सजेशन है बच्चों का कि भाई जो आपने पीवाईक्यूज हैं या फिर जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वैसे ही करें। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का बहुत सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आ रहा है मुझे लगता है कि उसका पेपर भी नॉर्मल ही आने वाला है। बिल्कुल। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? एग्जैक्टली सर, जिस वे में पेपर देखा गया है तो पेपर आसानी आएगा। बट बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहूंगा। जिन लोगों के भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग अभी प्रिपरेशन छोड़ो मत। ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे तो 70-80 मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर हो गया है, तो अब एक्सी देके फायदा क्या। ऐसा मत सोचो, बिकॉज पेपर इस बार रिलेटिवली इजी आया है। यू नेवर नो कि 75 मार्क्स होने के बावजूद भी आपकी अच्छी रैंक ना आए। तो उसके लिए हो सकता है कि अगर एमटेक करना चाहते हो तो आपके आपके पास में आपको कोई फेवरेट आप चाहते हो आईआईएससी में मेरे को मैकेनिकल मिल जाए, वो शायद आप ना ले पाओ, या फिर आईआईटी बॉम्बे में डिजाइन ना मिल पाए। तो उसके लिए आपको एक और अच्छा ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, दैट इज एक्सी। एक्सी की पूरी पढ़ाई आपने की ही है ऑलरेडी, जो जितने सब्जेक्ट हैं वो सब आपने पढ़े हुए हैं। बस आपको यही करना है कि इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है। सर बच्चे मोमेंटम कंटिन्यू रखते भी हैं, और उनके लिए आप लोगों के लिए कल से हम लोग पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनफैक्ट फोर्थ से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन और सारा थ्योरी का पार्ट भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स का डिस्कस करेंगे तो आप लोग प्रिपेयर हो जाओगे, फुली प्रिपेयर, एंड वी होप कि आप लोग एक्सी में भी फोड़ के आओगे। तो गेट एक्सी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके बाद कुछ महीनों बाद सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी पेपर है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गेट के साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? सर इस बार मुझे लगता है ये इन बच्चों के लिए बून है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज इतनी ज्यादा सीट्स लेके आया है, ऑलमोस्ट सीट्स डबल हो गई हैं। और एग्जाम जो पहले फरवरी में शेड्यूल्ड था वो भी पोस्टपोन होके अब जून में हो गया। तो बच्चों आपके पास में मोटा मोटी 4 महीने पूरे बचे हुए हैं, जब आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन, और उसके बाद में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज यू नो कि ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आपको पोस्ट मिलती हैं। तो बहुत ही बच्चों का फेवरेट अच्छा ऑप्शन होता था ये। लास्ट 3-4 साल में सीट्स कम होने की वजह से बच्चों का परसेंटेज या फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कम हो गए थे। बट इस बार रिलेटिवली काफ़ी अच्छी सीट्स आई हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज रेलवेज वापस से ऐड हो गया है सर। तो जो पहले 2019 से रेलवेज को हटा दिया गया था वो वापस आईआरएमएस जो बोल के वो अब वापस ऐड हो गया। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखिए, एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग आराम से प्री क्रैक कर पाओगे, उसके बाद मेंस भी क्रैक कर पाओगे, एंड यू कैन गेट अ गुड रैंक। एंड जो बच्चे गेट ईएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने डिफरेंट पीएसयूज के लिए फॉर्म भरा है, उनको मैं बता दूं कि पीएसयूज में यूजुअली या तो गेट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो काफी हद तक ईएससी से मिलते हैं। तो अगर आप ईएससी के लिए प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हो, अगर आप पीएसयूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तब भी हम सजेस्ट करेंगे आपको कि गेट के पीवाईक्यूज तो आपने कर लिए, ईएससी के पीवाईक्यूज भी लगाइए, क्योंकि कई बार रिपीट भी हो जाते हैं ईएससी के पीवाईक्यूज एज इट इज पीएसयू एग्जाम्स में हमने रिपीट होते हुए देखे हैं। तो यू मस्ट प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस ऑल्सो। तो आगे अभी ये जो 3-4 महीने हैं आपके पास अलग अलग एग्जाम्स फाइट करने के लिए, इसमें गेट के और ईएससी के पीवाईक्यूज कीजिए। बाकी आपकी जो रिवीजन चल रही है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको तो आपको वैसे का वैसा कंटिन्यू करना है। अच्छा, एक चीज़ सर ने बहुत अच्छी बोली कि देखो इस बार पेपर आपके लिए इजी आया था, तो हो सकता है आपके 50-60 नंबर 70 नंबर भी बन रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ को बहुत ग्रांटेड नहीं लेना है। क्योंकि अभी एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैंने भगवान से मांगा था
कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, भगवान ने सभी के मार्क्स अच्छे कर दिए। तो ये रिलेटिव चीज़ें होती हैं। अगर एग्ज़ाम सबके लिए इजी था तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो पिछले साल लाइक 500 रैंक, मुझे लगता है कि सर कितने मार्क्स पे 60 प्लस पे आ गए 60 प्लस पे 500 रैंक के आसपास आ गई थी। शायद इस बार ऐसा ना हो। तो कुल मिला के हम लोगों को प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखना है किसी भी हालत में। और जैसे कि जो अभी बहुत सारे PSUs जो हैं वो गेट से सेपरेट हुए हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इसरो हो गया, बार्क हो गया, HPCL हो गया, और ये BEL हो गया, ONGC हो गया, तो इनके सेपरेट एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं अब से लेके नेक्स्ट जून जुलाई तक ही लाइनअप होंगे। तो मतलब साइमल्टेनियसली आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। और देखिए, जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, तो जो भी कंटेंट आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी हम लोगों ने दिया है आप लोगों को, वो मोटा मोटी सेम ही रहता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा थोड़ी ना है कि गेट के लिए कुछ और होगा, ESC के लिए कुछ और होगा, या PSU के लिए कुछ और होगा। वो वही होगा, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है सर? बिल्कुल सर। तो PSUs के वैसे तो मोस्टली आपको PYQs मिलते नहीं हैं, तो इसीलिए बेटर यही है कि आप गेट और ESC के PYQs कीजिए, और बाकी जो हम क्लासेस में कराते हैं, DPPs में जो कराते हैं, वैसे क्वेश्चंस तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किए ही हैं। और आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इनमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट अपने बस रिवाइज करते रहिए, और अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, तो उसको इम्प्रूव करने में लग जाइए। कुल मिला के बोलने का मतलब यही है कि आप एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए। जो फ्लो आपका बना हुआ है उसको ब्रेक ना करते हुए, कल परसों 1-2 दिन आप थोड़ा चिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी प्रिपरेशन को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। सर एक और चीज है जो शायद हम लोग भूल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थर्ड ईयर वाले भी थे जो गेट दे के आए हैं। और जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो बच्चे कह रहे थे कि सर मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेरा अराउंड 30 to 40 स्कोर आ रहा है, व्हाट नेक्स्ट। तो वो भी हम एड्रेस कर लेते हैं कि जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में हैं, जिन्होंने गेट दिया है, जिनका 30 से 40 का स्कोर अगर बन रहा है, तो बच्चों आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। अगर आपने ऑलरेडी हमारा बैच ज्वाइन कर रखा है, श्रेष्ठ बैच वगैरह, तो आप उसमें अच्छे से पढ़ते रहो। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। जो बच्चे लास्ट 1 महीने में हमने बच्चों का फीडबैक देखा था कि सर रिवीजन नहीं कर पाए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो आप लोगों के लिए एडवाइस है कि अभी से रिवीजन करते चलना और प्रैक्टिस करते चलना, ताकि अक्टूबर नवंबर में जब आप पहुंचो तो आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और आप अच्छे क्वेश्चन भी लगा सको। बिल्कुल। तो थर्ड ईयर में अगर आप 30-40 मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप एक फाउंडेशन आपने अच्छा बना लिया है। बस अब इसको, इस फाउंडेशन के ऊपर आपको बिल्ड करना है। तो जो सब्जेक्ट्स आपके हो गए हैं उसको यू कीप रिवाइजिंग, और जो नए सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको किस तरीके का अप्रोच रखना है, ये अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों को ये तो पता चल गया कि प्रिपेयर कैसे करना है, राइट। तो आपने इस साल जो गलतियां की उसको एनालाइज कीजिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको और मेहनत करनी है उस चीज़ को पॉइंट आउट कीजिए, और लग जाइए वापस से प्रिपरेशन में। अगर इस साल आप 30-40 स्कोर कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर आप मेरे ख्याल से 60-70-80 आराम से स्कोर कर सकते हो। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। और एक चीज़ और भी है सर कि अब जितने लोगों ने पेपर दिया है, उसमें से बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा कि यार मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, ओवर एक्साइटमेंट में सिली मिस्टेक्स कर दिए, तो वो लग रहा होगा कि यार हम तो फेल हो गए। पर फेल्योर जैसा कुछ होता नहीं है। देखो मैं बताऊं, राइट, फेल मुझे लगता है सिर्फ वही बंदा फेल होता है जो बिना पढ़े, बिना प्रिपरेशन किए एग्जाम लिख रहा है। बस वही फेल हो सकता है। जिसने मेहनत किया है पिछले 2-4-5 महीने या 1 साल से मेहनत करके, आज भले उसका 3 घंटे बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन वो फेल नहीं हुआ है। उसने अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया है। आप अपनी गलतियों को समझिए कि आपने प्रिपरेशन के दौरान में क्या क्या मिस्टेक्स की थी और उसको कैसे ओवरकम करना है। तो अगर आपने अपनी गलतियों को एनालाइज किया है, तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम भी आपको, बहुत भले मार्क्स नहीं आए, लेकिन ये एग्ज़ाम का जो आउटपुट है वो अच्छा ही होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों, कल से हम गेट एक्सी की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। कल हम रिवील करेंगे कि पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, और गेट 2025 मैकेनिकल का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है। उसका PDF हम लोग जल्द ही आप लोगों को शेयर करेंगे टेलीग्राम ग्रुप्स में। तो आप लोग सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़े ही हुए हैं, तो उन टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होती हैं, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना होता है, तो सबके टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, आप लोग एडेड हैं उसमें। आप लोग जो आपके भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं।
एग्जैक्टली सर, मैं यही बोलना चाह रहा था कि जिन बच्चों का पेपर ठीक नहीं हुआ है, अगर किसी को भी इमोशनली अगर फील होता है कि आपको हम लोगों से कुछ कंसल्टेशन करना है या फिर बात करनी है या कुछ सजेशन लेने हैं, तो बच्चों आप घबराओ मत, यू फील फ्री, आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपके फेवरेट फैकल्टी लगते हैं कि हाँ यार अप्रूव सर से बात करनी है, शिवम सर से बात करनी है, आप लोग एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर आई वांट टू हैव सम गाइडेंस एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। So with this, I think Apruv sir, we will wrap up the session. So guys, I hope आप लोगों को थोड़ा idea मिला होगा कि now what you have to do. So with this and with best compliments from the team Gatewala, thank you so much and best of luck for your future. Bye bye. Thank you. Bye-bye.